पश्चिम बंगाल में ममता का जीतना विपक्ष के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। इस जीत से विपक्ष को भरोसा मिलेगा कि अगर विपक्षी नेता मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। धन्यवाद, अनेक अभिनंदन। दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। बंगाल के चुनावी नतीजों में टीएमसी की बम बम हुई तो विपक्ष के हाथ बीजेपी पर हमले का सबसे धारदार हथियार मिल गया। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को कोई बीजेपी की दादागिरी का जवाब बताने लगा तो कोई नतीजों को नफरत की राजनीति का नतीजा। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि बंगाल के चुनावी नतीजे बीजेपी और पीएम मोदी के सामने नया चैलेंज लेकर आए हैं, क्योंकि इन नतीजों ने विपक्ष की एकजुटता को अब ऑक्सीजन दे दिया है। और यही वजह है कि ममता की जीत के बहाने विपक्षी सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो सब कुछ छोड़कर, कोरोना की लड़ाई छोड़कर पश्चिम बंगाल में इस तरह से व्यस्त रहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। पार्टी लड़ती है लेकिन प्रधानमंत्री जब उतरते हैं किसी युद्ध में और हार जाते हैं तो उसका ठिकरा भी दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। ये देश के लिए ठीक नहीं। बंगाल में दीदी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी नेताओं के बधाई संदेश में भविष्य के सियासी रणनीति की झलक साफ दिखाई दे रही है। ममता को बधाई देते हुए एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने लिखा, ममता बनर्जी आपको शानदार जीत पर बधाई। लोगों के कल्याण के लिए और मिलजुल कर वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में काम जारी रखेंगे। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी का दमदार तरीके से मुकाबला करने के लिए दीदी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के लिए बधाई, क्या मुकाबला किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो ममता को बधाई देने के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग तक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी और पक्षपाती चुनाव आयोग ने आपको हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन आप विजयी हुई। अगले 5 सालों के लिए शुभकामनाएं। वहीं पप्पू यादव ने तो ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प बता दिया। दीदी इस देश की भविष्य। तो बोलते थे मोदी नहीं तो कौन, दीदी इस इंडिया की फ्यूचर। लंबे समय से विपक्ष को मोदी और शाह की जोड़ी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन ममता ने जिस दमखम के साथ बंगाल में जीत हासिल की है उसने विपक्ष को भी नई प्राणवायु दे दी है, जिसका सीधा असर आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर दिखाई देगा। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।